जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स। सो फाइनली एयरफोर्स ने एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया है और आपका 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा। सो आपके पास अगर देखा जाए तो 15 डेज़ के आसपास है प्रिपरेशन करने के लिए। और प्रिपरेशन के लिए 15 डेज़ कम नहीं होता है। अगर आप, मैंने कल स्ट्रेटजी बताया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे इस 15 डेज़ में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है टॉप 500 का, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट सीरीज है। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स का नहीं देखा है, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, और ये हमारा पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है कि इस टॉप 500 में मैं वैसे सारे क्वेश्चन करवा दूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण। ऑप्शन नंबर ए है सयांता, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी है वायुदाब एंड ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्व। तो ये क्या बोल रहा है, वर्षा जो होता है, रैन जो होता है ना, तो उसमें जो बूंद गोल होते हैं, ठीक है, गोल रंग के होते हैं ना, गोल आकृति के होते हैं, तो उसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, उसका जो कारण है, उसका कारण है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंटागन आधारित है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी है बॉयल के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे के नियम पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्नौली के नियम पर पेंटागन आधारित है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिसने भी टॉप 500 पार्ट 1 और टॉप 500 पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग जाओ वहाँ पे और देखो, बिकॉज ये जो सीरीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और वहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देन आप बोलोगे कि नहीं, डिफेंस क्रैकर्स ने जो भी करवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताप बढ़ने पर गैसों की सायांता। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है घटती है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहती है, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कि ताप जब बढ़ती है तो गैसों की सायांता क्या होती है, वो भी बढ़ती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है प्रत्यास्था गुणांक, ऑप्शन नंबर बी है घर्षण गुणांक, ऑप्शन नंबर सी है सायांता गुणांक, ऑप्शन नंबर डी है बल नियतांक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है ए है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र पर, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है कहाँ पे, तो ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सेक्शन में डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वो डिफेंस क्रैकर्स के नाम से है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई देके बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी है बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी है बल, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है बल आघूर्ण। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए इनका, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ इसके प्रोवाइड करता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो आप इसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1 जूल बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 kg इंटू 1 mm, ऑप्शन नंबर सी है 1 HP इंटू 1 m, ऑप्शन नंबर डी है 1 N इंटू m, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर, 1 N इंटू m, 1 जूल के बराबर होता है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा।
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में क्या बोल रहा है कि एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग पी है। एम जो है वो द्रव्यमान है, उसका जो एक कण है वो उसका संवेग क्या है, पी है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसका एम पी, ऑप्शन नंबर बी है पी स्क्वायर एम, ऑप्शन नंबर सी है पी स्क्वायर अपॉन एम एंड ऑप्शन नंबर डी है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, एम आपका द्रव्यमान है और कण जो है संवेग क्या है, पी। तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m। और यही आंसर सही है। और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में खास करके, और ये हर शिफ्ट में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। घर्षण बल है, ऑप्शन नंबर ए असंरक्षित बल, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थ बल एंड ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। घर्षण बल जो है वो क्या है, असंरक्षित बल। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्या है कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। एक कण जो है वो एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर क्या लगा रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। तो कण का त्वरण क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वृत्त की परिधि के अनुदिश, ऑप्शन नंबर बी है शून्य, ऑप्शन नंबर सी है त्रिज्या के अनुदिश एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर, कि एक वृत्त है जिसके चक्कर जो लगा रहा है, तो उसका जो कण का त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या के अनुदिश होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 60 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। तो प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण कितने डिग्री का बनता है? तो वो बनता है 90 डिग्री का। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जड़त्व का गुण, ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन नंबर बी किसी वस्तु में होता है, ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु में नहीं होता है एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जड़त्व का गुण जो होता है ना वो प्रत्येक वस्तु में होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी गतिमान पिंड का त्वरण किस ढाल द्वारा निरूपित होता है? आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये, और ये ऐसा क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सो आप जब ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे जब भी एग्जाम होगा आपका, आप एग्जाम जो जिस शिफ्ट में भी होगा आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे वहाँ पे एग्जाम में आए हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से फ्रेंड्स कि आपको जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और ये जो 20 क्वेश्चन का सीरीज है फ्रेंड्स, एक एक मतलब एक एक वीडियो में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग ये भी देखो कि इस 20 क्वेश्चन में कितने आपके सही हो रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मेरे 20 में इतने सही हुए, मेरे 20 में इतने सही हुए। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ लगेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे आप सेफ जोन में हो। कम से कम 15 प्लस तो यहाँ पे आपको लाना है, ताकि वहाँ पे आपका 20 प्लस आराम से हो जाए। और ये जो टॉप 500 सीरीज है, ये अगर आपने सही से क्लियर कर लिया, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और सही से रिवाइज कर लिया, तो आपका एयरफोर्स में इस बार फिजिक्स सेक्शन में 20 प्लस आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ 13 हमने पढ़ा था कि किसी गतिमान पिंड का त्वरण किस ढाल द्वारा निरूपित होता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए बल समय ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी कार्य समय ढाल, ऑप्शन नंबर डी वेग समय ग्राफ एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि किसी गतिमान पिंड का त्वरण किस ढाल द्वारा निरूपित होगा। तो क्या किस ढाल द्वारा निरूपित होगा, तो वेग समय और ग्राफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कौन होगा। फ्रेंड्स मैंने कल ऐसे टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कल क्या था कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ये था, हाँ ये क्वेश्चन था कल कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इक्वल टू वेक्टर
ए डॉट वेक्टर बी, और इस टाइप के क्वेश्चन कल थे फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच के कोण का कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 2π/3, ऑप्शन नंबर सी है π/2 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा L/R की विमा बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से। तो ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है समय, ऑप्शन नंबर सी है बल एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा समय। L/R की विमा बराबर होगी किसके, तो समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि यदि कार्य इक्वल टू W है, बल इक्वल टू F तथा विस्थापन इक्वल टू x एंड थीटा इक्वल टू बल, तो विस्थापन के बीच का कोण जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, आज का सबसे बेहतरीन यानी क्वेश्चन ऑफ द डे इसको कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आने के, तो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल आप मिस मत करना। ऑप्शन नंबर ए है W इक्वल टू FX tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी है W इक्वल टू FX cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी है W इक्वल टू FX sin थीटा एंड ऑप्शन नंबर डी है W इक्वल टू FX। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर का बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका W इक्वल टू FX cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि W है, एफ भी है और विस्थापन भी है, यानी कि विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा ये पूछ रहा है ये। तो इसमें आपको W इक्वल टू FX cos थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कौन संबंध सही है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऑप्शन नंबर बी है थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, ऑप्शन नंबर सी है थीटा इक्वल टू टी अपॉन ओमेगा एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग भी जो है हाँ में एक संबंध क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका V इक्वल टू ओमेगा आर, ऑप्शन नंबर बी है ओमेगा इक्वल टू वी आर, ऑप्शन नंबर सी है ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका V इक्वल टू ओमेगा आर। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे फ्रेंड्स देन आप देखोगे। सो मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, समझो तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये टॉप 500 सीरीज जो चल रहा है ना ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। और अगर इसके PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिफेंस क्रैकर्स पे आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है फ्रेंड्स कि पृथ्वी का औसत घनत्व। ऑप्शन नंबर ए है जी का एक संयुक्त फलन है, ऑप्शन नंबर बी है जी के अनुक्रमानुपाती है, ऑप्शन नंबर सी है जी के व्युत्क्रमानुपाती है एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, जी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 चुंबकशीलता का एसआई मात्रक। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है हेनरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेनरी प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक हेनरी प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स आज का ये 20 क्वेश्चन था। आप जरूर बताना कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा और प्लीज़ आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आप कितने नंबर किए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ओके, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आ चुका है, आज रात में दूसरा मॉक टेस्ट आएगा और आप लोग उस चीज़ को भी लगाओ, बिकॉज जब आप इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो वहाँ भी हमारा टारगेट है कि 15+20 में करने का। ठीक है, और मैं जीके सेक्शन के भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि वाई ग्रुप के लिए भी आपको बहुत ही हेल्प मिले। तो अभी तक मेरा जितना भी जीके सेक्शंस का वीडियो बना हुआ है ना आप उसको ज़रूर देखो, क्योंकि जब उस चीज़ को आप देखोगे तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हैव अ गुड डे।